तो जी एपिसोड 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 आज तक हमने जो दिखाया आप लोगों ने देखा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी का एपिसोड हमने लेकर के आया, आप लोगों ने बखूबी देखा और बखूबी मजे भी ली। हर एक एपिसोड का, हर एक सेलिब्रिटी का और बखूबी मजे ली। हर किसी का सुख और दुख हमने बताया कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना नजरों के सामने आ जाती है ना, उस चीज को भी बयां करना हमारा फर्ज बनता है कि ये हमारा मेमोरी है, चैनल हमारा मेमोरी, उस मेमोरी में अपना मेमोरी कुछ डाल देते हैं। जो ऑफ कैमरा हमारा सब्सक्राइबर होता है ना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें दर्द होता है। सिर्फ ऑन कैमरा वाले सेलिब्रिटी के लिए ही दर्द नहीं होता है कि इंसानियत कहता है, ऑफ कैमरा वाले के भी दर्द के लिए भी दर्द है। ऐसा ही कुछ घटना एक सब्सक्राइबर के साथ हो जाता है कि उस चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद ना एक एक बैग से, जैसे कहते हैं ना, तूफान आ जाता है दिमाग में और हर चीज से संतुष्टि हो जाती है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो हम कर लिए दिल साफ करके और जो एंजॉय मस्ती कर लिए वही हमारा साथ जाता है। कब किस मोड़ पे हम किस रिश्ते से बिछुड़ जाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइबर हमारे लाइव में, एक हमने न्यू चैनल इसी चैनल को हमने खोला था, तो वो बहुत दिन से जुड़ी थी लेकिन ज्यादा आती नहीं थी। न्यू चैनल जब हमने क्रिएट किया तो उस चैनल पे वो जुड़ गई थी और लगातार हमारे पास आती थी। हर कहानी, हर सुख दुख, मतलब दिल की बहुत भोली, दिमाग से बहुत भोली, लेकिन उसके जिंदगी में जो घटना आता था ना, जिंदगी में जो झटका आता था ना, वो बहुत भयंकर भयंकर उसके जिंदगी में, आजीवन में आता रहा। और हर चीज को वो लड़की बखूबी झेलती थी। झेलना पड़ता है, कुछ समय ऐसा आ जाता है ना कि झेलना पड़ता है इंसान को। सब चीज को झेलने के क्रम में हर नात रिश्तेदार उसे बखूबी साथ दिए और उसी में से हम लोगों ने भी, हमारे लाइव में जितने भी सब्सक्राइबर आते थे सभी ने बखूबी साथ दिया। उनका नाम रियल कुछ और है लेकिन कौशल्या देवी के कौशल्या देवी के नाम से आईडी बना के हमारे पास आती थी। कौशल्या के नाम से ही वो मशहूर है फिलहाल सोशल मीडिया पे, लेकिन नाम उनका अलग है। अभी हमें आदेश नहीं मिला है उनका ओरिजिनल नाम बताने का, तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि ऑफलाइन सब्सक्राइबर है। उनके साथ जो घटना घटित हुआ है ये बहुत बड़ा, मतलब समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मामला से भी गंभीर विषय उनके जीवन में आ चुका है। उनकी पहली शादी होती है। पहले एपिसोड में हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ था शादी के दिन का। इनका पहली शादी हुई थी और ऐसा क्या होता है, सुहाग रात के दिन पूजा होता है और पूजा पर से ही वो लड़की उठ के अपने मैके चली आती है। माँ बाप की एकलौती बेटी है, दुलारी बेटी है, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप दुलार से पाल पोस लेते हैं। चलिए वीडियो में आगे बताएंगे। तो वहां से आने के बाद ये लड़की अपने मैके में रहती है। वो लड़का भी कैसा था कमीना कि उस लड़की का कोई खोज खबर नहीं लेता है। पूरे 7 साल बीतते हैं। हमें 7 साल बताया गया, अब कितना बीता हम रियलिटी नहीं बता सकेंगे, शायद 7 साल या 4 साल ऐसा ही कुछ बताया गया है। उतना दिन बीत जाता है उस लड़की का, तो फिर धीरे धीरे हमारे लाइव में आने लगती है। फिर उसके दिमाग में, वो कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी क्योंकि कहते हैं ना, ये लड्डू एक बार अगर हजम नहीं होता है ना तो फिर दिल उखड़ जाता है इस लड्डू से। इस लड्डू को दोबारा खाने का इच्छा नहीं करता है। जैसे कि विद्यार्थी एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, पहली बार फेल होके आते हैं, दोबारा थोड़ा हिम्मत फैल कर जाता है। एग्जाम में बैठने में डर लगता है, कतराते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। फिर विद्यार्थी दोस्त उस्त मिलके, माँ बाप सभी रिश्तेदार मिलके समझा बुझा के बाय जबरन, ये हमारे लड़के के साथ भी हुआ है, बड़ा लड़का के साथ, उनका दोस्त जाकर के बाय जबरन एग्जाम में बैठाता है, फिर अच्छा खासा नंबर से पास होता है, फर्स्ट डिवीजन। तो वैसे ही इस लड़की के जीवन में होता है, किसी भी लड़की के जीवन में यही होता है। एक शादी अगर हजम नहीं होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। माँ बाप, नात रिश्तेदार किसी को भी नहीं टेरती है, किसी के भी बात में नहीं आती। वो साफ शादी नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज क्या ही बताएं। हमारे लाइफ में सब मिलके उनको समझाया गया, वो शादी के लिए ऑलरेडी तैयार हो गई। लेकिन हम लोगों को क्या पता, दुनिया को क्या पता कि ये शादी नहीं, हम लोग उनकी बर्बादी कराने जा रहे हैं। कभी कभी भगवान किसी किसी के हाथ में जस भी नहीं देते हैं। शायद हम लोग समझाए ना होते
आज जो दर्द हमें हो रहा है ना, इसी बात का दर्द हो रहा है कि हम उसको समझाए नहीं होते। वो भले अपने अपने विचार पे अड़ी हुई थी कि शादी नहीं करना है तो नहीं करना, ऐसे ही जिंदगी हम गुजार लेंगे। लेकिन किसी इंसान को ये पता नहीं होता कि भगवान उनके आगे क्या करने वाले हैं। ऐसा ही होता है, शादी लग जाता है। शादी का मेहंदी का रस्म, हल्दी का रस्म के दिन वो लड़का, पीछे वाला लड़का, ध्यान दीजिएगा, वो लड़का आकर के दावा कर देता है। वो लड़का भी जो दावा किया उसका भी सही था, क्योंकि तलाक नहीं ली थी ये कौशल्या, तलाक नहीं ली थी। कानूनी कार्रवाई से वंचित अगर हम होते हैं तो सही रहता है। वो लड़का को भी ये बखूबी पता होगा कि लड़की जीतेगी, हम हारेंगे, लेकिन उन्होंने जान के फाइट किया कि ये लड़की हमें तलाक दे देगी। कानून कार्रवाई से अगर पीछा छूट जाता है तो सही रहता है, नहीं तो भविष्य में कभी न कभी अड़चन रोड़े आ सकते हैं। तो वो लड़का जाकर के फाइट करता है कि ये हमारी पत्नी है, कौन हमारी पत्नी को लेकर के जाएगा। पूरा अदालत में बुलाया जाता है, थाने पे बुलाया जाता है, दर्दे कौशल्या को बुलाया जाता है, तो ये जाती है। वहां पे जाने के बाद ये साफ साफ मना करती है कि हम उस पति के साथ नहीं रहेंगे। तो वहां पे शायद हमें लगता है कि तलाक देने के बाद इसकी प्रशासन फिर सपोर्ट में आई। वो हंगामा किया था कि हम शादी नहीं होने देंगे। फिर घर पे जाके भी मारपीट वो लड़का करता है, कौशल्या के घर पे जाके। ध्यान दीजिएगा, वो लड़का भी बहुत कुछ किया। और वो लड़की बार बार लाइव में आती थी, बहुत रोती थी कि आंटी हमारी शादी रुक जाएगी, हमारी शादी नहीं होने देगा ये। हम लोग समझाते रहे, फिर पूरी प्रशासन लड़की के सपोर्ट में उतरी, पूरे गांव के मुखिया सरपंच सभी यहाँ वहां के गांव के सपोर्ट में उतरे और शादी इनकी कराई जाती है। क्योंकि लड़की तलाक दे दी, लड़की का इच्छा नहीं था लड़का के पास रहने का, तो इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद पहली बिदागरी में मैके भी आती है। मैके से फिर ये लड़की ससुराल जाना नहीं चाहती है, ध्यान दीजिएगा, वो जाना नहीं चाहती थी। फिर से हमारे लाइव में भी इस बातें को लेकर के चर्चा चला, फिर हम लोगों ने समझाया नहीं ससुराल जाइए, ससुराल जाइए। फिर प्रशासन आया, उसको डांट उठ के फिर ससुराल भेजता है, क्योंकि उसके मैके में ना भाभी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाला था, इसलिए वो नहीं जा रही थी कि हमारी भाभी का डिलीवरी हो जाएगा तब हम जाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन आती है, सब मिलकर उसको विदा किया जाता है। क्योंकि प्रशासन जब किसी लड़की का शादी करवाती है, कानून के तहत होता है ना, तो प्रशासन की जिम्मेवारी बखूबी होती है, तो उनको फिर विदा कर दिया जाता है। उस समय भी शायद हम लोग नहीं समझाते, क्योंकि ये प्रशासन से भी लड़ गई थी, हम नहीं जाएंगे, आप लोग अपनी बहन को भेज दीजिए। फिर हम लोगों ने ही समझाया कि आप जाइए, फिर से वो ससुराल जाती है। तो खैर, ससुराल जाने से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो चीज आगे आया है ये अपने आप में बहुत दर्दनाक चीज आया है। उसके बाद ये ससुराल में रहने लगती है। उनके पति जो है चेन्नई में ठेकेदार थे, शायद टाइल्स लाइन में या किस लाइन में तो उतना क्लियर पता नहीं है। वो ठेकेदार थे, अच्छा खासा पैसा, जब साउथ में कोई भी काम करता है तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलता है, ये हमें बखूबी पता है। सप्ताह का अर्निंग होता है, अच्छा खासा काम करते हैं। वो इनकी अपनी ठेकेदारी थी, इनके अंडर आदमी काम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, तीन जून था या 2 जून, इतना अच्छा से याद नहीं है, 3 जून होगा शायद। 3 जून का रात, इतना गहरा रात, काली रात होता है, कानो कान किसी को खबर नहीं होता है। उनका पहले रोड एक्सीडेंट होता है, उसके बाद उनका भतीजा, कौशल्या का भतीजा हमारे पास वीडियो में कमेंट करता है कि आंटी जी बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया। सो एक्सीडेंट हो गया, नए वाले फूफा जी का एक्सीडेंट हो गया। तो हम उतना केयर नहीं किया, हम सोचे एक्सीडेंट हुआ तो भाई साइड पे काम करते होंगे तो एक्सीडेंट हुआ है, चलो सही हो जाएंगे। ये रोड एक्सीडेंट हमें पता नहीं था। फिर हम रात में जब लाइव आए तो लाइव में वो लड़का जुड़ा, बोला एक्सीडेंट हुआ है। हमने बोला कौन सा एक्सीडेंट हुआ, कहीं रोड एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तमिलनाडु का रोड एक्सीडेंट ना बहुत खतरनाक होता है, और खतरनाक हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ठगी नहीं होता है, किसी भी लाइन में ठगी नहीं की जाएगी आपके साथ। सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद आपको डॉक्टर रिसीव नहीं करते हैं, एडमिट नहीं करते हैं। इधर से उधर भटकते भटकते एम्बुलेंस में ही प्राण छूट जाता है। यहाँ पे एक्सीडेंट जल्दी होता नहीं, अगर हो जाता है तो वो बचने वाला नहीं रहता है, नो चांस यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो जब वो लड़का लाइन में बोलता है ना रोड एक्सीडेंट हुआ है फूफा जी का, तो हम उसी समय समझ गए कि अब ये चांस नहीं है। लेकिन फिर भी ढाढ़स दिए कि चलिए भगवान का, अगर अब तक बचे हैं तो बच जाएंगे। लेकिन वो लड़का बार बार लिख रहा था कि रेफर कर रहा है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है। ठकी बिहार में होती है, दिल्ली बम्बई हर जगह ठकी होता है। वेंटिलेशन पे टांग के भी मरे हुए बॉडी को भी
पैसा खड़ा कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में जो हम रहते हैं ना, यहाँ पे किसी लाइन में ठगी नहीं होती है। उसके बाद अचानक से लाइव चलते, लाइव हमारी लाइव अच्छी खासी चल रही थी, वॉचिंग अच्छी खासी थी, वो लड़का एक ही लाइन लगता है कि लिखता है सारा चीज खत्म हो गया, बत्ती बुझ गया। अचानक से झटका लगा दिमाग, एक बैग हमारा दिल ये बोल दिया कि शायद हम लोग शादी करने के लिए उसको मजबूर नहीं करते ना, आज वो अपने जिंदगी में जो ही जिंदगी था उसका वो मस्त रहती कम से कम। लेकिन शादी होने के बाद अचानक से सभी महिला टूट पड़ती है। गांव की, गांव के माहौल में समझ सकते हैं क्या क्या होता है बिडामना। उसकी फुफुआ सास सभी बर्खास्त करने लगती है कि तुम निकल जाओ, निकल जाओ। उस लड़की का मोबाइल को जब हल्ला तहलका मचता है, भगाने का प्रयास किया जाता है, कोशिश किया जाता है, यहाँ से डेड बॉडी को लेकर के गांव जाया जाता है। यहाँ से उधर से माँ बाप आ रहे थे और लड़की घर पे ही थी। वहां पे बहुत लड़की के साथ टोचरबाजी किया जाता है। तो फिर प्रशासन आती है और कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया जाता है, उसमें कहीं से कुछ भी नहीं सुराग मिलता है। तो प्रशासन फिर समझाती है कि लड़की का कोई दोष नहीं है। और हम भी कहना चाहते हैं, उस फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज ये दकियानुसी बातों को, पुरानी परंपरा को मत दोहराइए आप लोग। ये मौत किसी के हाथ में नहीं है। आपका बेटा का मौत निश्चित था, इस बात को याद रखिएगा। जगह और समय निश्चित रहता है किसी के भी मौत का। हाँ, अपने पे एलिगेशन लेकर के नहीं जाया जाता है। हो सकता है उस लड़का का किस्मत में यही होगा कि नई नवेली दुल्हन के आने के बाद ही हम ऊपर जाएंगे, ये हो सकता है। और जब शादी भी हुई थी तो एक चीज और हम बताना भूल गए कि ये लड़की प्रेग्नेंट भी हुई थी और प्रेगनेंसी खराब भी हो चुकी थी। वो अभी शरीर का कष्ट खत्म भी नहीं हुआ था। ये झटका, एक तो भगवान, ये झटका किसी का पति, एक पति के पास नहीं रही, दूसरी पति भगवान ने छीन लिया। उस लड़की का दिल कितना टूटा। उसके बाद फैमिली वाले टूट जाते हैं ये कह के ये लड़की ने हमारे बेटा को कर लिया, ये कह के वो टूटते हैं महिला लोग। तो सोचिए वो लड़की पे बीतेगा क्या। लड़की बहुत नॉर्मल हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फिर कल शाम में हॉस्पिटल से उसको लाया जाता है। फिर प्रशासन टाइट होती है कि आप लोग इनको कुछ मत बोलिए। तो अभी तक का यही न्यूज हमारे पास था। लेकिन बहुत दर्द होता है कहीं ना कहीं उनके ससुराल वाले से हम कहना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग ऐसे मत कीजिए। और आपके घर की प्रतिष्ठा है, अभी फिलहाल उनका एक छोटा लड़का कुमारा है, आपके घर का ये प्रतिष्ठा है, ये लड़की आपके घर की प्रतिष्ठा है। अपने घर की प्रतिष्ठा को कहीं भी, अभी आपका रिक्वेस्ट करेंगे, ये ताजा लहर है एक तरह का अकाली मौत घर में होना, अभी हमें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अपने घर की प्रतिष्ठा को अपने पास रखिए, बेटा के रूप में उस बहुरिया को स्वीकार कीजिए। और हम कौशल्या आपसे भी समझाना चाहेंगे कि आप हमारी एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा और हिम्मत कभी मत हारिएगा। भगवान ने आपके लिए दुख दिए हैं, आप बखूबी हंस के उस दुख को झेलिएगा, दुनिया के सामने हंस के झेलिएगा, अपने आप को तोड़िएगा मत। चाहे भगवान जितना दुख दे, हमारी बातों को समझिएगा आप। कभी कभी इंसान एक बार में कंपटीशन पास हो जाता है। कोई कोई विद्यार्थी जो है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांचवा बार में पास जब होता है ना, तो वो एक अजीब खुशी होती है अंदर से। इसलिए ये आपका परीक्षा का घर ही है। एक पति को आपने छोड़ के आया, दूसरे पति आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी आपको लोहा बनना है। लोहा बन के हर चीज को झेलते हुए जो भगवान आपके लिए फैसला करके अंतिम रखे हैं, उस चीज को आपको स्वीकार करना है। और हमारी बातों को बारीकी से समझिएगा ना, तो उतना कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। बात रही मृत्यु, मरना सबको है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। हाँ, प्रक्रिया से जब जाता है ना, तो वो आनंद मिलता है, उस मौत का आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। पति पत्नी में अगर पत्नी चली जाती है ना, तो वो सुकून के पल होते हैं। पति चले जाते हैं तो वो सुकून के पल नहीं होते हैं। लेकिन आपको भी मरना है, आप ये सोचिए, ये सोच सोच के आप टूटिए मत, वो लौट के आने वाले नहीं है। उनको जहां जाना था वो चले गए। उनके आत्मा के शांति के लिए उनके परिजन से भी हम कहना चाहेंगे, आप लोग भी इतना भी अधीर मत होइए और उस लड़की को अपना घर का प्रतिष्ठा बना के रखे रहिए।
और समय आने से सब चीज सही हो जाता है। भले ही इस दुख की घड़ी में हम खुद शामिल नहीं हो पाते हैं, दर्द होता है, किसी का माँ का लाल गया है, किसी का सुहाग गया है, लेकिन जो बचा है उसको जिलाने के लिए कुछ कठोर शब्द से समझाना पड़ता है, हिम्मत बंधाना पड़ता है। अगर हर कोई टूटता ही चले जाएगा तो उनके पीछे पीछे कितना लड़ी लग जाएगा, है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। भगवान से प्रे करेंगे कि भगवान अब कुछ उस कौशल्या के जिंदगी में कुछ अच्छा कर दीजिए, कुछ तो उजाला ला दीजिए। ऐसे भी निष्ठुर भगवान आप मत बनिए, रिक्वेस्ट है, प्लीज विनती है, उसके लिए कुछ भी अच्छा पहल कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई जानकारी के साथ।